Kabir is God. अच्छा, कितनी महिमा बताई है। फिर क्या बताते हैं कि नर से तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन भोरे की तकुर्री चढ़ने जाई। अब क्या बताते हैं परमात्मा के फिर पीछे तू पशुआ की जय डीजे बैल बनाए, 4 पहर जंगल में डोले तो ना पेट भराए, सर पर सींग दिए मन बोरे धूम तुम चर उड़ावे, कंधे जुआ जोते कुआ फिर कोंदों का उस खावे, फिर पीछे तू खर की जगह कुरडी चरने जावे, टूटी कमर पजावे चढ़े तेरा कागा मास गिलावे। पुणात्माओं, काल अभी आपने परमात्मा की वाणी सुनी थी कि ऊंचा दिखे धौलरा मकान और मंडी चित्ती पोल, एक भगवान के भजन बनायु काल मार रहा रोल। अब मनुष्य जीवन दिया है, जैसे विद्यार्थी हो तो माता पिता उसको पूरी सुविधा देंगे, वो निकम्मा वहां पढ़ता है ना पढ़ता है वो उसके आगे बाद में रिजल्ट आएगा जब वो पास फेल होगा। तो इसी प्रकार आप विद्यार्थी हो, मनुष्य जीवन मिला है भगवान वाले स्कूल के लिए, आपको ड्रेस भी नारी मिली है, तो इसमें आप यदि सत भक्ति नहीं करते हो तो फिर आपके साथ के बीतेगी। कहते फिर पीछे तू पशुआ की दीजे बैल बना। ओए होए, तो अब हम समय पर भोजन खाते हैं। आप देखते हो यहाँ सतलोक आश्रम बरवाला में, वैसे तो आम जगह उपलब्ध है आजकल, कहीं बाहर जा रहे हो चाय पी लेते हैं, रोक गाड़ी चाय पी ली, प्यास लग गया जो पानी पी लिया, भूख लगी रोटी खा ली, दिल करा मिठाई कभी फल फ्रूट खूब ठाट से खाओ, क्योंकि आप विद्यार्थी हो, माता पिता ने आपको ये सुविधा दे रखी है, इतना जेब खर्च आपको देकर भेज रखे है। यदि आप वो शिक्षा नहीं ग्रहण करोगे यानी भक्ति नहीं करोगे तो फिर क्या बनोगे, मजदूर बनोगे। पंखा बना लियो, चाहे उसने कूलर की जगह प्रयोग कर लेना, और क्योंकि जितने भी कर्म संस्कार कमजोर होंगे तो ऐसे कर्महीन प्राणी के वहां भी अंग भंग हो जाते। और फिर आगे बताते सिर पर सींग दिए मन मोरे, ये तेरी तोप होंगी सींग, इतने कुछ भी प्रयोग कर लेना। और फिर क्या बताते हैं, कंद जुआ जोते कुआ। पुराने समय में वाणी बोली गई थी, जब रहट के द्वारा जल निकाला जाता था कुएं से, सिंचाई उसमें बैल जोते जाते थे, और फसल होती नहीं थी, जौ होते थे, जौ वो बगैर वर्षा के भी हो जाते हैं थोड़ी ही वर्षा से, और उनका भूस इतना खराब होया करे, पशु जल्दी से खाता नहीं, कति भूखा मरता खाता है उसको, और खाते समय उसके मुंह के अंदर ऐसे कांटे से चुभते हैं उस भूस के, ऐसा होता जौओं का भूस, कौंद बोलते हैं उनको, और खाते आंखों पानी पड़े, भूखा मरते न खानी पड़े। तो परमात्मा कहते याद रुकती, तुम भूल गया और ना पता होते हम बता रहे हैं, याद रखना कि कंद जुआ और फिर जोता कुआ, और खाओगा क्या, वो भूस जो खान का भी कोई ना, वो मरते न वो भी खाना पड़े। अपने आत्माओं इस जीव का दुरुपयोग और सदुपयोग अब करना होगा, दुरुपयोग तो करना ही नहीं, और सदुपयोग ना करने से क्या हानि होगी। दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ, जाट किसान के, और हमारे घर एक बैल था, हम छोटे छोटे जब देखा करते थे, और आली सुबह सुबह बैलों को ले जा रहा था, वक्त से किसी ने कोई कील थी इतनी लंबी लोहे की चोबा, उसके ऊपर की कैप कट गई थी, वह रिजेक्ट करके गली में फेंक दी, वह बैल के खुर में पिछले खुरों के बीच में घुस गई। अब बैल स्पीड तो चलते चलते 2-4 कदम जल्दी जल्दी रख गया, वो अंदर ठुक गई, पैर को लंग करने लगा पैर से बैल, तो हाली ने सोचा ये वैसे को ठोकर ठाकर लगी और वो जगह ठीक वहां तक। तो पहले ऐसे ही जो कोई दिक्कत हो जाती, पैर बैल का लंग करता,
तो अन्य बड़े सियाने नु क्या करते, बैल को रोकना नहीं चाहिए, कोई नस पे नस चढ़ गया ऐसे काम लेने से ही ठीक होती है, और ऐसी नस चढ़ी होती तो हो भी जाया करती थी। इस कारण से हाली ने सारा दिन उसको टेकन नहीं दिया, उसको काम ही लेता रहा। और शाम ने जब आया, शाम तक पैर सूज गया, उस पर स्वेलिंग आ गई। आते बैल बैठ गया और लंबा पैर पसार गया पिछला, मुंह लावे नहीं कहे करना खावे, आंखों से पानी पड़े। तो देखा भी इसके तो सोई ज्यादा होगी, सुबह उठा नहीं। तो ऐसे पहले वैद होया करते डॉक्टरों के पुराने गांवों में। किसी ने बताया देख जाकर कि इसके घुटने पर सोई बा आ गया, बा ना चला, अब सोई चढ़ गई ऊपर घुटने ताई, और कीला गिरी खुरों में, ट्रीटमेंट हो रहा घुटने का, उसका पट्टी बांधे गरम गरम। एक अब वो बता नहीं सकता बोल के मुझे कहाँ पीड़ा है। और जब अफलातून पाक रहा था, मैं सोचा था मेरी ऐसे ठाठ रहेंगे, तो परमात्मा कहते तू जाने मेरी ऐसे नहीं बहेगी, ये तो हरदम लेखा भरना रे। तो 1 महीने 20 दिन के बाद वो पैर पक्या, वकील वाला स्थान जो नीचे खुरों में था। अब खुरों में भी हाथ उठ मार के देख लिया, उसमें कुछ ऐसी विशेष चीज उसमें दिखी नहीं ना, वो बार वो तो अंदर घुस चुकी थी सारी, पत्थर कंकर लाग के। 1 महीने के 20 दिन के बाद वो पक्या, पक के उसमें रेसा निकलने लगा। जब देखा घर वालों ने रहेगी तो भाई यहाँ समस्या है। फिर कोई बुलाया ऐसे ही, वो चमटी सी ले रहा था नकचुंडी, उसने उसको करेल करेल को कील निकाली बाहर, वो तरेगी इतनी लंबी। तब वो बैल पुनः ठीक हुआ। तो पुण्यात्मा उस दिन के बाद दास का ऐसा झटका लग गया। वो बात फिर बाद याद आने लगी, जब मालिक की वाणी पढ़ने लगे रोंगटे खड़े हो जाते। अब वो ये नहीं बता पा रहा, इस जुबान से जीभ का प्रयोग नहीं कर पा रहा, मुझे कहाँ दर्द है और कितनी झेली उसने उस संकट को। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरगो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़गो हो। ये सूक्ष्म वेद है, इसकी एक एक पंक्ति का एक न्यारा न्यारा अलग अलग अर्थ बनता है। अब क्या बताते हैं कि सुखदेव एक ऋषि हुए हैं, महर्षि। उन्होंने भी 84 लाख योनियों का कष्ट भोगना पड़ा, और बना पजावे खरगो, वो कुम्हार के पुजावे पर गधे की योनि उसने भी भोगी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 82228805।